क्षेत्र में प्रसार के लिए आप क्या साधन अपना रहे हैं? देखिए, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है वो मुख्यतः इसके कृषि विज्ञान केंद्र हैं, 642 हैं पूरे देश में, और विभिन्न विषयों के वैज्ञानिक उसमें हैं, जो कि फसलों के ऊपर भी, बागवानी के ऊपर भी, और साथ में मछली पालन, पशुपालन, कृषि, इंजीनियरिंग, सभी विषयों पर काम करते हैं। और होम साइंस के भी वैज्ञानिक हैं, गृह विज्ञान के भी, जो कृषि में लगी हुई महिलाएं उनके ऊपर भी काम कर सकें। तो मुख्यतः हमारा जो फ्रंट लाइन एक्सटेंशन जिसे हम कहते हैं कृषि विज्ञान केंद्र है, जो कि नई तकनीकी को जो संस्थाओं में विकसित होती हैं उसको लेकर के किसानों तक जाता है। और ये काम इसका ये नहीं है कि बहुत सारे किसानों तक पहुंचा दें, लेकिन कुछ किसानों तक पहुंचाए, मॉडल बना दे और उसको राज्य सरकारों के जो तंत्र हैं वो आगे लेकर के जाएं। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। मुख्यतः जो तकनीकी विकसित होती है उसका आकलन करना उनके परिस्थितियों में कि वहाँ चल पाएगा कि नहीं, IRI की तकनीकी वहाँ चलेगी कि नहीं, नागपुर का कोई संस्थान है उसकी तकनीकी यूपी में चलेगी कि नहीं, ये काम करना कृषि विज्ञान केंद्र का काम है, उससे हम काम कर रहे हैं। सर, कृषि विज्ञान केंद्रों का तकनीकी प्रसार में आपका क्या योगदान है और ये केंद्र कैसे काम करते हैं? देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र जिले स्तर पर बनाए गए हैं। ज़्यादातर हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र हैं। कुछ जो बड़े जिले हैं उसमें 2 कृषि विज्ञान केंद्र बनाने की व्यवस्था की गई है। लगभग 45 के आसपास बड़े जिले हैं जिसमें 2-2 KV के भी हैं। कुछ और जगहों पर भी 40-50 जगहों पर हम और बनाएंगे 2-2 KV के उन जनपदों में जो बड़े हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, इनका मुख्य काम तकनीकी का आकलन करना है। जो तकनीकी विकसित होती है, जो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं और जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, नई तकनीकी आती है तो वो बड़े ब्रॉड बेस्ड रिकमेंडेशन उनकी होती हैं। लेकिन उनको मान लीजिए कि किसी पंजाब के ज़िले में लेकर के जाना है तो उस ज़िले में वो चलेगा कि नहीं चलेगा, या यूपी के किसी ज़िले में जाना है तो चलेगा कि नहीं चलेगा, या बिहार के किसी ज़िले में जाना है, मधुबनी में, मोतिहारी में, वहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये तकनीकी का आकलन करते हैं ले जा कर के, फिर उसका कुछ प्रदर्शन लगाते हैं और प्रदर्शन के बाद जो किसान हैं, जो युवक हैं, उनको, जो कृषक में लगी हुई महिलाएं, उनको प्रशिक्षण भी देना एक काम है कि रोजगार के रूप में क्या कर सकते हैं वो, या जो खेती उद्यम कर रहे हैं उसमें कौन सी नई तकनीकी वो अपना सकते हैं। मुख्यतः ये 3 काम कृषि विज्ञान केंद्र करते हैं। इसके अलावे बहुत सारा कृषि प्रसार का काम भी करते हैं, जिसमें आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो किसान मेले हैं, प्रदर्शनी है, उनका भी आयोजन करते हैं, प्रक्षेत्र दिवसों का भी आयोजन करते हैं। किसान जो पुराने हमारे प्रशिक्षित हैं उनका भी सम्मेलन आयोजित करते हैं, और साथ में बीज उत्पादन का काम भी हमारे केंद्र कर रहे हैं, और जो पौध है उसका भी उत्पादन करते हैं। कई जगह मछली के बीज उत्पादन का भी काम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो भी काम उस ज़िले में कृषि से संबंधित है उन सभी विषयों पर, इसलिए मैंने कहा मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है KVKG में। किसी एक विषय के पे आधारित नहीं है कि हॉर्टिकल्चर पे काम कर रहे हैं तो हॉर्टिकल्चर पे करेंगे। उसमें पशुपालन का भी एक्सपर्ट है, उद्यान का भी एक्सपर्ट है, सब्जी का भी एक्सपर्ट पाएंगे, फसलों का भी एक्सपर्ट है, कृषि प्रसार का भी एक्सपर्ट है, और गृह विज्ञान का भी। तो कोशिश ये है कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए, वो KVK के ऊपर हमने करने की कोशिश की है। जी सर, अटारी की क्या भूमिका है इन सब में? जो अटारी हमारा है वो एक तरह से इनकी मॉनिटरिंग का काम करता है। अटारी जो बनाएगा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो हर अटारी के साथ, किसी के साथ 70 KVKG, किसी के साथ 80 KVKG, किसी के साथ 100 KVKG भी हैं। पूरे देश में 8 अभी काम कर रहे हैं, 11 करने का विचार है, विचार का निर्णय लिया जा चुका है और डिफरेंट प्रोसेस में है, वो कर रहे हैं हम। तो 11 अटारीज हो जाएंगी तो एक अटारी के पास लगभग 60 से 70 KV होंगे, और इफेक्टिव मॉनिटरिंग के लिए और जो उनका तकनीकी कार्यक्रम है उसको निर्धारित करने के लिए अटारीज हैं। पूरे कंट्री में जोन बनाए हैं हमने, तो अब 11 जोन हो जाएंगे, और उन 11 जोन से इन KVKG को डायरेक्ट मॉनिटरिंग करते हैं, उनका टेक्निकल प्रोग्राम डेवलप करने के लिए कितना काम उन्होंने किया, कितना नहीं किया, और जो डिफरेंट और संस्थाएं काम कर रही हैं उनसे लिंकेज इस्टेब्लिश करने के लिए अटारीज का काम है। जैसे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, सीमिट है, और भी तमाम वो सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही हैं, या धान के ऊपर हमारा ईरी फिलीपींस का ऑर्गेनाइजेशन है। ये सब लोग इच्छुक हैं KVK के साथ काम करने के लिए। देखिए, रिसर्च तो हुआ है, रिसर्च रोज़ नया नहीं होता है।
आज रिसर्च हो जाएगा तो दूसरा आउटकम आने में उसको टाइम लगता है, 5-10 साल वैज्ञानिक काम करते हैं, लेकिन 10 साल जो आ गया है, 10 साल कंटिन्यूस उसको लेकर के रोज ही काम करने की जरूरत है उस पर। तो वहाँ रोल हमारे KVKH का है, अटारी का है, दोनों कोऑर्डिनेट करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ और जो हमारे संस्थान हैं उनके साथ। सर, क्या आप समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से भी कोई एडवर्टीजमेंट या किसानों को जागरूक करते हैं? नहीं, निश्चित रूप से जो हमारे वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्रों में जो काम कर रहे हैं वो अपने लेख पत्रिकाओं में देते हैं, समाचार पत्रों में भी समय समय पर एडवाइजरी देते हैं, लोगों को एक तरह से अलर्ट करते हैं कि भाई अब इस समय बारिश हुई है, आपको इस तरह का काम करना है, या ये खरीफ का सीजन है, इन फसलों का आप बुआई करें। सभी अखबार जितने भी हैं जो स्थानीय स्तर पर निकलते हैं, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र कोशिश करते हैं उनके यहाँ कोई आयोजन हो तो उनके ऊपर सूचनाएं और संदेश भेजें, और नहीं तो जो फसलवार जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन किसानों को जानी है उस सीजन के हिसाब से उसको देने का प्रयास करते हैं। सर, अभी तक आप अपनी किस रिसर्च को सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि ये रिसर्च में तो बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया, कुछ उस तरीके से? नहीं, देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद रिसर्च का काम करता है, KVK से डायरेक्ट संबंधित सवाल नहीं है जो आपने पूछा है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि KVK रिसर्च का काम नहीं करता है। रिसर्च जो हुआ है उस रिसर्च को वहाँ पर ले जाके एसेस करने का काम करता है। जैसे IRI ने एक वैरायटी निकाली है और इन्होंने कहा कि पूरे उत्तरी भारत के लिए ये ठीक है, लेकिन उत्तरी भारत में एक गांव में जाएंगे दूसरी परिस्थिति है, दूसरे जिले में दूसरी परिस्थिति है, तो उस परिस्थिति में काम करेगा कि नहीं, उसका असेसमेंट का काम KVK करता है। तो रिसर्च तो KVK नहीं करता है, लेकिन रिसर्च का जो फाइंडिंग है, जो इंस्टीट्यूट्स के साइंटिस्ट ने निकाला है, उसको वहाँ पे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा ये देखने का काम करता है उस जिले में, वहाँ की परिस्थिति को देखते हुए। लेकिन जो हमारे संस्थान हैं, किसी एक टेक्नोलॉजी को आप कहें कि बहुत बड़ी उपलब्धि है तो उसको नहीं कह सकते, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी अच्छी है और दूसरा उससे सपोर्ट नहीं है तो वो चल नहीं पाता है। सर, क्या कृषि विज्ञान केंद्रों में डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी अपनाया जाता है? मैंने पहले भी अभी बात की थी कि प्रदर्शन इसका प्रमुख कार्य है, तकनीकी का प्रदर्शन। और प्रदर्शन में जैसे अभी दलहन और तिलहन का बड़े पैमाने पे हम प्रदर्शन लगा रहे हैं। पूरे देश में करीब 25,000 एकड़ से अधिक तो आपका तिलहन पे हम काम कर रहे हैं और करीब 37,000 से अधिक दलहन के प्रदर्शन हम जगह जगह पे लगा रहे हैं, और ये प्रदर्शन किसानों के खेतों पे लगा रहे हैं। तो इसका मकसद यही है कि प्रदर्शन जब हम लगाएंगे तो किसान देखेंगे उसको, और देखने के बाद उसी के अनुसार करने का प्रयास करेंगे। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि अभी दालों की बात बहुत हो रही है कि कमी है। कुछ प्रदर्शन जो हमने हैदराबाद में लगाए हैं वो 36 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार किसानों के खेतों पर चने की मिली है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। नई टेक्नोलॉजी को कैसे एक बार ही किसानों तक पहुंचाया जाए, प्रदर्शन बड़ा माध्यम है। और आप बोल करके किसान को सिखाइए, उतना नहीं सीखता है, लेकिन उसके यहाँ करके एक बार दिखा दीजिए कि ये है, आपके यहाँ हो रही है वैरायटी, आपके यहाँ काम कर रही है, ये फर्टिलाइजर आपके यहाँ काम करता है, तो उस पर ज़्यादा उसमें एक्सेप्ट करते हैं। KVK आधुनिक कृषि तकनीकों को किसान तक पहुँचाने के लिए कितना सक्षम है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि देश में दूसरा कोई और माध्यम सक्षम है जितना KVK सक्षम है नई टेक्नोलॉजी को, क्योंकि ये मुख्यतः भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालयों के अधीन में काम करते हैं। और यदि अधीन में नहीं भी काम कर रहे हैं तो ऐसी व्यवस्था हमने बनाई है कि सीधे उनका लिंकेज है। जैसे हमने ये बोला है कि हर यूनिवर्सिटी का, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एरिया जुरिडिक्शन भारत सरकार और राज्य सरकारें तय करती हैं कि आप 23 जिलों की जिम्मेदारी आपकी है, 24 जिलों की जिम्मेदारी आपकी है। सभी यूनिवर्सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया हुआ स्टेट गवर्नमेंट्स ने। तो उस एरिया जुरिडिक्शन में जितने भी KVKs हैं, चाहे वो NGO के अंडर में हो, चाहे हमारे विश्वविद्यालय के अंदर में है, तकनीकी रूप से मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी उस विश्वविद्यालय को ही हमने दी हुई है। हो किसी के अंडर KVK, NGO के अंडर में भी काम कर रहा हो, लेकिन जो वहाँ विश्वविद्यालय है जिसका वो कार्य क्षेत्र है वो तकनीकी एडमिनिस्ट्रेटिवली तो NGO के अंडर में है, लेकिन तकनीकी रूप से वो उसी के अंदर वो बताएगा वो विश्वविद्यालय कि आपको ये टेक्नोलॉजी लेकर के जानी है। दूसरी बात है, जो हमारा अटारी है, बोला आपसे मैंने कि 2-3 राज्यों को मिला करके एक क्षेत्र हमने बनाए हैं और हर क्षेत्र में एक अटारी है। तो अटारी के जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो ICR के ही हैं और उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का नॉलेज है
और सभी संस्थाओं से वो जुड़े हुए हैं, तो वो निश्चित रूप से डायरेक्टली केवीकेज को बताते हैं कि इस तरह से आप लेकर के, ये नई तकनीकी है, यहाँ से रिलीज हुई है, इसको आपको लेकर के आगे जाने का प्रयास करना चाहिए। तो सबसे सफल और सबसे सक्षम एक इकाई है जिले स्तर पर जो नई तकनीक को तुरंत लेकर के जा सकती है, क्योंकि वो जुड़ा हुआ विश्वविद्यालय से। विश्वविद्यालय में आज निकला, दूसरे दिन उसको मालूम है कि यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी निकली है, इसको हमें लेकर के किसानों के पास जाना चाहिए। Sir, in some KVKs it seems enough staff is not available. What do you think about it? See, at the national level about 20% staff positions are vacant at the national level, और वो जो उनके अधीन है सबका अपना तंत्र है भरने का, लेकिन कंपैरेटिवली दूसरे विभागों की तुलना में आप देखेंगे तो ज़्यादा स्टाफ है, और जो तमाम विभाग हैं जिसमें कि काफ़ी और पद खाली हैं, लेकिन इसमें मुझे लगता है हाँ, ये कहीं स्पोरेडिक हर जगह नहीं है ऐसा, कुछ जगहों पर थोड़े से कम है, और लगातार हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। हमारे कृषि मंत्री जी ने भी सीधे पत्र लिखा है मुख्यमंत्रियों को पदों को भरने के लिए, जो सरकारी जो हमारे केवीके हैं उनमें, और हमारे जो डीजी हैं आईसीआर उन्होंने भी पत्र लिखा है, मैंने भी पत्र लिखा है। हर लेवल पे पत्राचार होती है, बात भी हो रहा है और लोग प्रयास भी कर रहे हैं। कुछ सरकारी प्रक्रिया है जिसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन सभी लोगों को मालूम है कि महत्वपूर्ण इकाई है केवीके, इसमें पद होना चाहिए। Sir, some KVKs are doing wonderfully well, and few of the not at all doing anything. That what we hear or understand. So what you have the plan to motivate or to bring them into focus, something like that. What is the reason behind that? See, Government of India has just scrutinized through a committee that what is the status of KVKs, and we are trying to take action against those who are not performing. So what is the percentage according to this report not performing? Very less. Yeah. Very less. Not performing is not the situation. Yeah. Not performing is not the situation. Maybe one is performing good, another is performing very good, and another is performing outstandingly well. So that is the state. Performing, but Yeah. the standard is different. That's what it is. Yes, see, they are under different host institutions. Sometimes you will find some cases performance is not up to that level. So that we try all the time to notice. We asking every month report. We have a quarterly report also, 6 monthly report. So much of review you will not believe. This is one system in which every month we are asking for reports, and also quarterly reports, 6 monthly, then annual workshops we conduct. We get the presentations from them, what we have achieved, and at the same time there is a review team from ICR itself which goes on a quarterly basis. We are also making that there should be a joint action plan with the state government and the KVK, so that once we work together, then something goes on. We cannot avoid working in the situations. क्या सर मोबाइल ऐप्स के माध्यम से भी कुछ जानकारी किसानों को? हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मोबाइल ऐप का भी प्रयोग हमने शुरू किया है। अभी जो कृषि विभाग ने शुरू किया है, आपका कृषि सुविधा मोबाइल ऐप शुरू किया है इन्होंने, उसका भी हमारे प्रयोग कृषि विज्ञान केंद्र के लोग करेंगे, लोगों को तकनीकी देने के लिए। विशेष करके तकनीकी जो क्रॉप से रिलेटेड है, लाइव स्टॉक से रिलेटेड है, और इन सब चीज़ों के बाद जो मार्केट की का ज्ञान है या वेदर का ज्ञान है, ये सब भी उस पर मोबाइल ऐप ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है इस विभाग के द्वारा। दूसरा, एम किसान पोर्टल भी हमने शुरू किया हुआ है, डीएसी ने शुरू किया हुआ है, और 90 लाख फार्मर्स केवीके के द्वारा रजिस्टर्ड हैं। 90 लाख फार्मर्स छोटा फिगर नहीं है, जिनके ऊपर वीकली 1 बार 2 बार इंफॉर्मेशन केवीके दे रहे हैं। तो वो तो अलग है जो कि हम 15 लाख 20 लाख किसानों को ट्रेनिंग देते हैं। 1 लाख से 2 लाख तक हम जो प्रदर्शन लगाते हैं किसानों के खेतों पर नई तकनीकी का, इट्स नॉट ए स्मॉल अचीवमेंट। 1 लाख टन्स ऑफ सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय द केवीकेज। आप देखिए तो इट्स ए क्वाइट ह्यूज इफेक्ट। देखिए 15 लाख किसानों को ट्रेनिंग देता है एनुअली केवीके सिस्टम हमारा। So, I think this much awareness is, this much activity KVK is doing, but it is not known to many of the people. That नहीं, it is not known, but many have come to know, and you will be surprised to know that अभी हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यक्रम पूरे देश में किया, और उस कार्यक्रम में हमारे लगभग
लगभग नहीं, एग्जैक्टली 250 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए। किसी भी प्रोग्राम में कभी भी भारत सरकार के इतने एमपी 1 महीने के अंदर नहीं गए होंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में केवीके के द्वारा आयोजित प्रोग्राम में 250 एमपी गए, 31 सेंट्रल मिनिस्टर्स गए हैं और 150 से अधिक एमएलएज और करीब 40-50 से अधिक मंत्री राज्यों के पार्टिसिपेट किए हैं इस कार्यक्रम में। तो इट्स वाज ए ह्यूज सक्सेस। और भी क्या सर प्राइवेट एंटरप्राइजेज जो सीड इंडस्ट्री में हैं उन बीजों को भी केवीके ट्रायल करते हैं? प्राइवेट जो कंपनीज के सीड्स हैं वो आपको मालूम होगा कि कुछ ऐसे सीड्स हैं जिनको कि नेशनल वैरायटी रिलीज कमेटी ने रिलीज किया हुआ, भले प्राइवेट के हैं लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार का जो सिस्टम है उसमें वो वैरायटीज रिलीज हैं। यदि रिलीज है, भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज किया हुआ, तो निश्चित रूप से वो केवीके उसको रिकमेंड करते हैं। जैसे हाइब्रिड राइस की बहुत सारी वैरायटीज हैं जो कि भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है कि अच्छी पोटेंशियल वैरायटीज हैं, भले प्राइवेट के हैं तो क्या है। टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर की ठीक तरीके से जा पा रही है, वो चाहे केवीके के थ्रू जा रही हो या फिर साइंटिस्ट के इंटरेक्शन के थ्रू जा रही हो, क्योंकि हमारी सरकार भी बात कर रही है कि आने वाले 5 सालों में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, जब तक किसान के पास टेक्नोलॉजी पूरे तरीके से नहीं पहुँचेगी तो वो डेवलप नहीं हो पाएगा। इन दिस कंडीशन एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। जो हमारे केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री हैं संजीव बालियान जी, उनके गांव में, मतलब उनके गांव में उस जिले में हमारी एक टीम गई, वहाँ पे छोटा सा सर्वे भी किया हम लोगों ने। तो कुछ किसानों से मैंने वहाँ पे पूछा कि आपके यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र है, क्या आप वहाँ पे जाते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए? तो वहाँ से सिंपली आंसर ये आया कि कृषि विज्ञान केंद्र हमें तो पता ही नहीं है। सिंपल एज दैट। लगभग 6-7 गाँव में हमारी टीम गई, तो कुछ 1-2 से पॉजिटिव आंसर आया कि हाँ हम लोग वहाँ पे जाते रहते हैं। बट अगर हमारे मंत्री, कृषि मंत्री हैं, उनके ही जिलों में सही इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई कृषि विज्ञान केंद्र पे, इवन मैंने उनको कुछ कहा कि ये सोइल टेस्टिंग चल रही है आपके कृषि विज्ञान केंद्र पे, जाके अपनी मिट्टी वगैरह जाँच कराओ, दैन दे नोज कि हमारे यहाँ पे कोई कृषि विज्ञान केंद्र भी है। तो सर अगर इस तरीके से हमारी केवीके की कुछ एरियो में कंडीशन है, तो हाउ वी कैन स्प्रेड आउट द टेक्नोलॉजी टू फार्मर्स? देखिए, जो आपने जो प्रश्न किया है ना, मैंने पहले भी कहा कि केवीके एक छोटी इकाई है जिसमें 8-10 आदमी काम करते हैं। सभी जिलों में, सभी गांव में पहुंच नहीं सकते। यदि आप देखें एक ज़िले की पॉपुलेशन क्या होती है तो आपको कितना होगा पॉपुलेशन? हमारे ज़िले में लगभग 7-8 लाख। हाँ, तो पॉपुलेशन जैसे यूपी जैसे स्टेट में 20 करोड़ आदमी हैं और 75 ज़िले हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं भाई कितने लोग एक ज़िले में होंगे। तो इतने लोगों तक पहुंचना केवीके के बस का नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि जो एम किसान पोर्टल है, मोबाइल ऐप है, इन सब का हम प्रयोग करते हैं, न्यूज़पेपर्स का भी प्रयोग करते हैं और साथ में हम आग्रह भी करते हैं कि आप लोग भी आओ। जैसे एक सहारनपुर का हमारा केवीके है, उसने FM रेडियो लगाया हुआ है, तो वो 50 किलोमीटर के एरिया में न्यूज़ वो करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। 50 किलोमीटर जो घर में बैठा हुआ है वो भी रेडियो सुन लेता है। लेकिन FM रेडियो हर जगह नहीं लग पाया है। यदि लग पाएगा तो एक भी किसान नहीं कहेगा कि हम जानते नहीं है केवीके को। तो वो चीज़ तो केवल केवीके के साथ ही नहीं, सभी विभागों के साथ है, क्योंकि हमारी उपस्थिति कम है, संख्या कम है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि ब्लॉक लेवल तक एक केवीके होना चाहिए। यदि हमारी रीच पहुंचानी है तो हर ब्लॉक में एक केवीके होना चाहिए। अभी एक ज़िले में एक है, तो एक ज़िले में एक से उम्मीद क्या कर सकते हैं? हमारा उद्देश्य ये रहता है कि 8-10 गाँव में कंसंट्रेटेड काम करो और टेक्नोलॉजी के मॉडल्स बना दो। पहले ही मैंने कहा कि हमारा काम ये नहीं कि सभी गाँव में चले जाएं। हमारा टारगेट ही नहीं है, ना भारत सरकार हमसे उम्मीद करती है। वो ये कहती है कि नई टेक्नोलॉजी आई है, 8-10 गाँव में तुम दिखा दो इसको, और बाकी जो विभाग हैं, चाहे पशुपालन का विभाग है राज्य सरकार का, कृषि का विभाग हो, मछली पालन का हो, वो आएँ और उस टेक्नोलॉजी को सीखें, देखें कि ये तो यहाँ काम कर रहा है भाई, केवीके वालों ने कराया है, हमें इसको आगे लेकर के जाना है। ये हमारा मकसद है। चाहे NGO जो हो, चाहे कोऑपरेटिव हो, सब लोग देख करके वहाँ से आगे बढ़ाएं। हमारा मकसद नहीं है कि पूरे ज़िले में हमको लोग जाने और सभी ज़िले में मैं पहुँच के एक-एक किसान के यहाँ खेती करा दूँ। दिस इज़ नॉट आवर टारगेट, नाइदर विल बी एबल टू डू इट। जैसे IRI यहाँ पर है, IRI पूरे देश में नहीं जा सकता। IRI यहाँ टेक्नोलॉजी बनाता है, जो लेने वाला है सक्षम है, आता है, लेता है, और कुछ जगह IRI भी कोशिश करता है। जैसे इन्होंने 50 KVK के साथ संबंध किया हुआ है, 50 KVK को सीधे तकनीकी भेजते हैं। हमारा जो फॉर्डर का इंस्टीट्यूट है, जहाँ से मैं 100 KVK को भेजता है।
तो हमने कोशिश की है कि ICAR के इंस्टीट्यूट से जोड़ करके हम टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं। तो सर, इस पर और गवर्नमेंट का क्या लाइन हो सकता है? जैसे कि डिजिटल मीडिया भी आज के टाइम में किसान यूज़ कर रहे हैं, और डिजिटल मीडिया के साथ प्रिंट मीडिया में भी काफ़ी फार्मर पढ़ते हैं न्यूज़पेपर। नहीं, वो तो है। देखिए, गवर्नमेंट अभी आपने देखा कि एक TV चैनल चलाया हुआ 24 आवर्स का। इट्स ए वेरी गुड इनिशिएटिव, पहले बार हुआ देश में। अब जो किसान सक्षम है, TV रखा हुआ है, यदि उसको देखता है तो उसको कोई दूसरे सूचना की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बराबर देखता रहे। सीजन वाइज उसको मंडी के भी भाव मिलते हैं, वेदर की भी जानकारी मिलती है और तकनीकी ज्ञान भी मिलता है। न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, रेडियो पे आ रहा है, FM रेडियो है। इसके अलावा मोबाइल ऐप्स सब यूज कर रहे हैं। मोबाइल एडवाइजरी हम कोशिश कर रहे हैं KVK के द्वारा जाए। 90 लाख फार्मर्स को हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। तो देखिए, छोटा देश नहीं है, दूसरे देश बड़े भी हैं। बस अब निकल ही रहा हूँ, दूसरे देश बड़े भी हैं, समझ रहे हैं ना, दूसरे देश बड़े भी हैं, फार्मर की संख्या बहुत ही कम है। अमेरिका आपसे बड़ा देश है, लेकिन वहाँ 2% फार्मर्स हैं, आपके यहाँ 60% फार्मर्स हैं। तो आप उनसे तुलना कैसे करें भाई? 14 करोड़ किसान आपके यहाँ, उनके यहाँ 1 करोड़ भी किसान नहीं है। ब्राज़ील से हमारे देश के लोग तुलना करते हैं, ब्राज़ील में संख्या किसानों की बहुत ही कम है। एक एक किसान के साथ हमारा एक्सटेंशन वर्कर वहाँ जुड़ा हुआ है, एक एक किसान परिवार के साथ। हम तो कर ही नहीं सकते। 14 करोड़ के आदमी के पास पहुँचने के लिए, परिवारों के पास पहुँचने के लिए ह्यूज मैन पावर चाहिए। तो गवर्नमेंट के प्रयास हैं कि जो दूसरे माध्यम हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने की बात होती है, फार्मर्स की प्रोड्यूसर कंपनीज बनाने की बात चल रही है, फार्मर्स के फेडरेशंस बनाने की बात चल रही है। ये डिफरेंट माध्यम हैं जिससे। अच्छा, दूसरी बात है डिजिटल इंडिया का जो प्लेटफॉर्म रूरल इंडिया का शुरू किया भारत सरकार ने, तो एक समय आएगा आप देखेंगे कोई भी गांव का आदमी ऐसा नहीं जो कि अनटच्ड रह जाए। जो आज कहते हैं कि हम जानते नहीं है ना, तो सभी लोग उससे टच हो जाएंगे जब डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। अभी तो हमारा बैंडविड्थ वगैरह इतना नहीं है कि सभी के हम जोड़ भी पाएँ। हम किसान पोर्टल भी है, 1.5 करोड़ किसान उस पर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन 14 करोड़ किसान हैं। 14 करोड़ को लोड बियर करने के लिए देयर शुड बी ए कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। लेकिन जब डिजिटल इंडिया का नीचे तक लॉन्च हो जाएगा तो 14 करोड़ से हमारा जुड़ा होगा प्लेटफॉर्म, तो KVK 14 करोड़ किसानों से जुड़े होंगे सीधे, समझ रहे हैं? तो जब 14 करोड़ से सीधे जुड़ जाएंगे तो जो कि भाई देखिए, इसमें तो सुविधा ये भी है ना कि आप हमसे सूचना लेना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। यदि आपका इंटरेस्ट नहीं है, TV चैनल खुलते हैं बहुत सारे, कुछ लोग केवल म्यूजिक देखते हैं, कुछ केवल स्पोर्ट्स देखते हैं। इंटरेस्ट जो रहेगा आदमी देखता है। सर, कोई संदेश जो आप हमारे जरिए देना चाहें? नहीं, संदेश मेरा एक ही है कि KVK जिले में एक बना हुआ है, लोगों को इससे जुड़ना चाहिए। अब ये है कि KVK जिले के हर गांव में जा नहीं सकता अकेले, वहाँ 7, 8, 10 आदमी हैं, लेकिन वो हर तरह से सुसज्जित हैं, उनके पास तकनीकी ज्ञान है। तो किसान भाई जुड़ें, किसान जुड़ें, और भी जो दूसरे सेक्टर के लोग हैं वो जुड़ें, और अपनी बात यदि किसानों तक पहुंचाना है तो अच्छा माध्यम है। बहुत सारे और विभाग भी हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड आया है। अभी आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने भी मेरे को अप्रोच किया है कि जो फ्यूल एफिशिएंसी है पंप सेट में और इसमें कैसे बढ़ सकती है, ट्रैक्टर में पेट्रोल का कैसे यूज अच्छा हो, डीजल का यूज अच्छा हो, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो वो लोग भी आ रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, और ये हमारी कोशिश है कि जितने लोग हैं उनसे तालमेल बैठा करके किसानों तक बात पहुंचाई जाए, क्योंकि वो हर तरह की तकनीकी उसको चाहिए। कृषि की भी तकनीकी चाहिए, ग्रामीण विकास की भी चाहिए, जो रोजगार से संबंधित तकनीकी है उसको भी चाहिए, दिनचर्या की जो बातें हैं उसके लिए भी उसको ज्ञान चाहिए।